गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे कोलन काइमा के बारे में एंड सेकंड हम पढ़ेंगे स्केलन काइमा के बारे में। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलन काइमा के बारे में। चलिए अगर कोलन काइमा की बात करें तो कोलन काइमा कहाँ प्रेजेंट होगा? बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट। अगर डाइकॉट प्लांट की बात करें तो डाइकॉट प्लांट में जो एपिडर्मिस है उसके नीचे की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? आपकी कोलन काइमा की। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें। अगर बात किया जाए कि जो टर्म कोलन काइमा है वो किसने दिया था? जो टर्म कोलन काइमा है वो किसने दिया है? सिल्डन ने। किसने दिया था? सिल्डन ने। ठीक है, और कोलन काइमा होता क्या है? कोलन काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। क्या होता है ये? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन है? तो क्या है होता है आपका? कोलन काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? सिल्डन ने। कहाँ प्रेजेंट होगा? बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, डाइकोट प्लांट में हमें क्या देखने को मिलेगा? कोलन काइमा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये होमोजीनस होमोजीनस लेयर के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, या तो आप बात करो ये पैचेस के फॉर्म में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो कोलन काइमा है ये होमोजीनस लेयर के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, या तो क्या हो सकता है? पैचेस के फॉर्म में देखने को मिले। होमोजीनस मतलब हर जगह एक समान लेयर देखने को मिलेगी, या पैचेस के फॉर्म में भी क्या हो सकता है? ये देखने को मिल सकता है। अब आपसे बात किया जाए कि किस में होमोजीनियस लेयर के फॉर्म में दिखेगा, किस में पैचेस के फॉर्म में दिखेगा। जैसे आप बात करो सनफ्लावर में। ठीक है, जो सनफ्लावर का स्टेम है उसमें कैसा दिखाई देता है? होमोजीनियस लेयर में दिखाई देता है, यानी एक समान हमें कोलन काइमा के सेल या बोल सकते हो लेयर दिखाई देगी। पैचेस के फॉर्म की बात करें तो जैसे आप बात करते हो कुकर बीटा स्टेम। ठीक है, जो कुकर बीटा स्टेम होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? पैचेस के फॉर्म में कोलन काइमा हमें देखने को मिलता है। दोनों डाइकोट स्टेम है। ठीक है, तो एक में हमें कैसा दिखाई देने को मिल रहा है? होमोजीनस लेयर के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। दूसरे में हमें कैसे देखने को मिल रहा है? पैचेस के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुकर बीटा मतलब जैसे कद्दू का आपने देखा होगा जो प्लांट है उसके स्टेम में अगर हम बात करें तो कोलन काइमा हमें कैसे देखने को मिलता है? पैचेस के फॉर्म में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कोलन काइमा है वो हमें और कहाँ देखने को मिलेगा? लीफ की मार्जिन पे। ठीक है, या लीफ जो लेमिला होता है उसकी मार्जिन पे, और जो पेटियोल होता है लीफ का, यहाँ पे हमें कोलन काइमा क्या होता है? देखने को मिलता है। इन कोलन काइमा यहाँ पे भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और ये करते क्या है? ये प्रोटेक्ट करते हैं जो लेमिला मार्जिन है या लीफ की जो मार्जिन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं क्रैक होने, यानी वो क्रैक ना होने पाए, इससे क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो लीफ की मार्जिन है या लीफ लेमिला की मार्जिन की आप बात करो तो जो ये जो हवा का प्रेशर है या उसके बेसिस पे लीफ की मार्जिन क्रैक ना होने पाए, इससे कौन प्रोटेक्ट करता है? आपका कोलन काइमा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? मार्जिन ऑफ लीफ लेमिना की बात करो या पेट्योल ऑफ लीफ की बात करो, यहाँ पे क्या होता है? कोलन काइमा प्रेजेंट होता है। और जो लीफ मार्जिन है या लेमिना मार्जिन है उसको क्रैक होने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, किससे? जो विंड एक्शन है या जो जो हवा का प्रेशर है उसके बेसिस पे क्रैक न होने पाए, इसके बेसिस उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो जो में जो सेल होते हैं, ठीक है, कॉर्नर के, वो क्या होते हैं? ज़्यादा क्या होते हैं? थिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें डिपोजिशन क्या होता है? किसका? सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का एंड पैक्टिन का। ठीक है, जो आप बात करें इसमें जो सेल होते हैं वो मस्ट थिकेंड होते हैं या थिकर होते हैं कॉर्नर पे। ठीक है, किसके बेसिस पे? क्योंकि उसमें डिपोजिशन किसका होता है? सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का एंड पैक्टिन का। चलिए नेक्स्ट बात करें
इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक, तो अब याद रखना ये भी आपके लिए आईएमपी है, साथ साथ ये भी आईएमपी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोलन काइमा के सेल है उनके जो कॉर्नर होते हैं, जो सेल के कॉर्नर है वो क्या होते हैं, ज़्यादा थिक होते हैं। क्यों थिक होते हैं, क्योंकि उस पर डिपोजिशन किसकी होती है, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पेक्टिन की। ऐसा नहीं है, सिर्फ अगर हम बात करें कि कॉर्नर की अगर हम बात करें तो कॉर्नर सिर्फ थिक इसी के बेसिस पे है क्योंकि उस पर क्या है, इन सारी चीज़ों का डिपोजिशन है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ ये जो थिकनेस है उनकी बाकी भी जगह प्रेजेंट होती है, पर जो कॉर्नर होते हैं वो कॉर्नर क्या होते हैं, ज़्यादा थिक होते हैं क्योंकि इनमें क्या है, इन सबके क्या होती है, डिपोजिशन प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट बात करें, जो कोलन काइमा के सेल हैं वो कैसे होंगे, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं या पॉलीगोनल हो सकते हैं। ठीक है, और उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो कोलन कैमा के सेल है कैसे हो सकते हैं, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, और उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हुआ तो क्या काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस का क्या करते हैं, काम करते हैं। और मैक्सिमम जो अगर हम बात करें कोलन कैमा की तो इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इसका कोलन कैमा का एक वाइटल फंक्शन भी है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि क्या है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो ग्रोइंग पार्ट होता है, जैसे आप बात करो यंग स्टेम का ग्रोइंग पार्ट है, जो लीफ का पेटियोल है, ठीक है, उसका जो ग्रोइंग पार्ट है इस पे क्या करते हैं, सपोर्ट का, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो जो लीफ का पेटियोल है और जो मार्जिन है लीफ लेमिना का, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलन काइमा प्रेजेंट होते हैं। लीफ के केस में मैंने बताया था वो लीफ मार्जिन को क्रैक होने से बचाता है, साथ साथ जो पेटियोल है, ठीक है, उसको भी क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो यंग स्टेम है उसको भी क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। चलिए इनके सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो करते क्या है, फूड को एसिमुलेट करते हैं। ओवरऑल बात करें तो फोटोसिंथेसिस का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है आपका कोलन काइमा का। देखो इसमें क्या है, जो अब बात करें अगर इंटरसेलुलर स्पेस तो क्या एब्सेंट है। साथ साथ देखो ये स्ट्रक्चर है जिसमें जो कॉर्नर है कैसे हैं, थिक है। थिक कॉर्नर क्यों है, क्योंकि उस पर किसका डिपोजिशन है, अभी मैंने बताया था सेलोज, हेमीसेलोज। ठीक है, साथ साथ अगर आप बात करो जो पेक्टिन, ठीक है, और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोलन काइमा एब्सेंट किस में होगा। ठीक है, तो कोलन काइमा के एब्सेंट की बात करें तो जो मैच्योर या वुडी पार्ट होता है प्लांट का, जैसे आप बात करो आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट की बात करें, ठीक है, तो जो ये क्या है, मैच्योर वुडी प्लांट के पार्ट है जो कब बने हैं, सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है डाइकॉट स्टेम में या डाइकॉट रूट की बात करो, तो इनमें क्या होगा, कोलन काइमा क्या होगा, एब्सेंट होगा। साथ साथ में अगर हम बात करें मोनोकॉट की, अगर हम बात करें तो मोनोकॉट में क्या होंगे, कोलन काइमा क्या होता है, एब्सेंट होगा। ठीक है, तो एब्सेंट कहाँ होगा, या तो आप बात करो मैच्योर या वुडी प्लांट पार्ट में, या उसको और स्पेसिफाई करें तो जैसे आप बोलते हो अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है डाइकॉट स्टेम या डाइकॉट रूट में, ठीक है, तो जो मैच्योर वुडी पार्ट होते हैं प्लांट के, उसमें क्या होगा, कोलन काइमा क्या होगा, एब्सेंट होगा। साथ साथ मोनोकॉट में क्या होता है, कोलन काइमा क्या होगा, एब्सेंट होगा। मोनोकॉट मतलब मोनोकोटिलिडन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड हम स्केलन काइमा के बारे में कि स्केलन काइमा क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टर्म स्केलन काइमा की कि स्केलन काइमा टर्म किसने दिया है, जो टर्म स्केलन काइमा है उसको दिया है आपके साइंटिस्ट हैं जिनका नेम क्या है आपका, मिटेनियस ने। किसने दिया है, मिटेनियस साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या टर्म दिया है, स्केलन काइमा। स्केलन काइमा क्या होते हैं, ठीक है, ये मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है। ठीक है, या दूसरे टर्म में आप बोल सकते हो ये डेड मैकेनिकल टिश्यू भी होता है। ठीक है, इनमें क्या कंसिस्ट करता है, लॉन्ग नैरो सेल, ठीक है, इस जो कैसे होते हैं, थिक एंड लिग्निफाइड क्या होते हैं, सेल वॉल उसमें देखने को मिलता है। साथ साथ क्या होते हैं उसमें कुछ न्यूमेरस या कुछ या नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, पिट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्केलन काइमा के हम सेल की बात करें तो कैसे होंगे, आपके लॉन्ग नैरो सेल होते हैं। ठीक है, साथ साथ अगर हम बात करें थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल उसमें देखने को मिलती है, और साथ साथ में हमें उसमें कुछ या न्यूमेरस पिट मतलब पोर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें, ये जनरली कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट, जिसमें कोई प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट
नहीं होता। ठीक है, तो जो स्केलन काइमा होते हैं यूजली कैसे होते हैं, डेड होते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट, मतलब उसमें प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फॉर्म एंड कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो स्केलन काइमा कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है आपका स्केलन काइमा फाइबर्स, सेकेंड क्या है स्केलन काइमा स्केलेट्स, या सिंपली बोले फाइबर्स एंड स्केलेट्स। तो क्या होते हैं फाइबर्स, क्या होते हैं स्केलेट्स, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली स्केलन काइमा कैसे होंगे, इसमें जो सेल होंगे कैसे होंगे, लॉन्ग नैरो सेल्स होंगे, जिसमें क्या होता है जो सेल वॉल होगी थिक एंड डिग्निफाइड होगी, साथ साथ फ्यू या न्यूमरस पिट क्या होंगे इसमें प्रेजेंट होंगे। जनरली कैसे होते हैं, डेड होते हैं, जिसमें प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड हम बात करें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे, स्केलन काइमा क्या होंगे, 2 टाइप्स के होंगे, फाइबर्स एंड स्केलेट्स। ठीक है, ये देखो डायग्राम है, ठीक है, किसका, स्केलन काइमा का। ठीक है, ये फाइबर्स का डायग्राम है और क्या है आपका स्केलेट का डायग्राम है। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हम फाइबर्स की बात करें तो ये जनरली कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं, और इनमें कैसे सेल देखने को मिलेंगे, हमें पॉइंटेड सेल देखने को मिलेंगे। जनरली क्या होते हैं, ग्रुप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फाइबर की बात करें, देखो ये फाइबर्स है, ये फाइबर का डायग्राम है। ठीक है, तो कैसे होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, पॉइंटेड सेल होंगे, और जनरली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप के फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या सेल वॉल क्या है, थिक सेल वॉल है। ठीक है, और पॉइंटेड क्या है, सेल यानी पॉइंटेड क्या है, एंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड स्केलेट के बारे में। स्केलेट क्या होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं, ओवल या सिलेंड्रिकल शेप के हो सकते हैं। हाईली हम बात कर सकते हैं थिक एंड डेड सेल से बने होंगे, जिसमें क्या होगा, वेरी नैरो कैविटी या ल्यूमेन देखने को मिलता है। ठीक है, साथ साथ बात करिए कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये प्रेजेंट होंगे फ्रूट वॉल, अगर हम नट की फ्रूट वॉल की बात करें वहाँ हमें देखने को मिलेगा। जो पल्प होता है फ्रूट का, जैसे आप बात करते हो गुआवा की, पियर की, ठीक है, सपोटा मतलब, ठीक है, इनमें जो स्टोन सेल्स होते हैं ये किसके बने होंगे, स्केलेट्स के। जैसे आप बात करो जो सीड कोट होता है लेग्यूम्स का, और जो लीफ की हम बात करें, लीफ ऑफ टी की, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, स्केलेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नैरो, इसमें ल्यूमेन कैसा है, नैरो है, किसमें, स्केलेट में। अगर हम फाइबर्स की बात करें, इसमें हमें इसके कंपेरिजन में नैरो, इसके कंपेरिजन में हमें वाइडर ल्यूमेन देखने को मिलेगा। इनका फंक्शन क्या होता है, क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स के, जहाँ प्रेजेंट होंगे वहाँ पे क्या काम करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो ये डायग्राम किसका है आपका, स्केलन काइमा का, 2 टाइप्स के होंगे। अब बात करो तो फाइबर्स एंड स्केलेट्स। ठीक है, तो फाइबर्स और स्केलेट की हम बात करें तो फाइबर्स कैसा होगा आपका, थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल होंगे। सेम वैसे ही आप बात करें स्केलेट्स की तो कैसे होंगे, स्फेरिकल, ओवल एंड सिलेंड्रिकल होंगे। साथ साथ अगर हम बात करें ल्यूमेन की तो स्केलेट्स में ल्यूमेन कैसा होगा, नैरो होगा। साथ साथ हम बात करें अगर फाइबर्स की तो इसमें हमें ल्यूमेन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं कैसे बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के, या बोल सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के, बट ये वर्क कैसे करते हैं, टुगेदर। ठीक है, एक साथ मिलके ये वर्क करते हैं एज ए यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब बने तो हैं अलग अलग टाइप्स के सेल से, ठीक है, बट एक ये सारे सेल्स क्या होते हैं, एक साथ मिलके क्या करते हैं, एज ए यूनिट के फॉर्म में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो आपसे अगर बात किया जाए जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, ये कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस मतलब ये बताया ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से क्या होंगे, मिलके बने होंगे, इसलिए आपने क्या बोला, ये हेट्रोजीनस हो गए। नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए कॉम्प्लेक्स टिश्यू एब्सेंट किस में होगा, तो अगर आप बात करो गैमेटोफाइट की, ठीक है, जो गैमेटोफाइट होते हैं, तो गैमेटोफाइट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा
जिसको भी आप पढ़ोगे ना, जाइलम एंड फ्लोएम, ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे किसमें, गैमेटोफाइट में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है। या दूसरे टर्म में और बात करें तो इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो क्या क्या अभी आपने पढ़ा कि मेनली जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है कैसे बने हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के, बट ये सारे सेल्स क्या होते हैं, एक साथ मिलकर एक यूनिट के फॉर्म में काम करते हैं। बात करें तो कैसा होगा, हेट्रोजीनस इनकी ओरिजिन होगी। ठीक है। जो गैमेटोफाइट होता है उसमें क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे बात किया जो वेस्कुलर, इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, या कंडक्टिंग टिश्यू भी क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कितने टाइप्स के होंगे, दो टाइप्स के होंगे। पहला क्या होगा, जाइलम, सेकेंड क्या होता है आपका, फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, सबसे पहले जाइलम के बारे में। ठीक है। तो जाइलम टर्म जो दिया था, जाइलम टर्म को फर्स्ट टाइम दिया था नागेली ने। किसने दिया था जाइलम टर्म को, जाइलम जो टर्म है उस टर्म को किसने दिया है, नागेली ने। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट बात करें अगर जाइलम की, तो जाइलम कैसे फंक्शन करता है, जो कंडक्टिंग टिश्यू के जैसे कैसे काम करता है, कंडक्टिंग टिश्यू का। ठीक है। किसका कंडक्शन करता है, वाटर का एंड मिनरल्स का। कहाँ से, फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीफ, एंड रूट से स्टेम एंड लीफ तक क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। और जो जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है कंडक्शन, जो वाटर का कंडक्शन करता है कैसा करता है, यूनी डायरेक्शनल करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो जो जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है कैसा करता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब रूट टू स्टेम, स्टेम से लीफ। ठीक है। साथ साथ हम बात करें ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट पार्ट। जो प्लांट पार्ट है उसको क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करें जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में जाइलम क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है। ठीक है, तो इसको नोट करके भी याद रखेंगे। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इसमें जो जाइलम होता है वो क्या होता है, पुअरली डेवलप होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो जीरो फाइट होते हैं, जीरो फाइट में जो जाइलम होता है वो वेल डेवलप होता है। कैसा होता है, वेल डेवलप। ठीक है। हाइड्रोफाइट्स मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसमें क्या होगा, जाइलम पुअरली डेवलप होगा। जो जीरो फाइट होते हैं उसमें जाइलम क्या होता है, वेल डेवलप होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो जाइलम होता है वो किससे कंपोज्ड होता है, फोर काइंड ऑफ एलिमेंट से क्या होता है, कंपोज्ड होता है। ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट क्या है आपका, ट्रैकेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेसल्स। ठीक है। थर्ड वन बात करें तो जाइलम फाइबर, एंड फोर्थ क्या है आपका, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है। तो ये चार एलिमेंट है जो क्या फॉर्म करते हैं, मिलके जाइलम को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, यह जाइलम के पार्ट हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें जो ट्रैकेट्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर होते हैं, ये कैसे होते हैं, आपके डेड एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, ये डेड एलिमेंट होते हैं। ये तीन क्या होते हैं, डेड एलिमेंट होते हैं। ठीक है। और जो जाइलम फाइबर होता है कैसा होता है आपका, लिविंग एलिमेंट होता है। तो आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं जाइलम में, जो जाइलम के फोर कंपोनेंट है उसमें कौन कौन से डेड होंगे, तो ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या होते हैं, डेड एलिमेंट होते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा होता है कैसा होता है आपका, लिविंग
एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके ट्रैकिड्स, फेसियल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा को नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।